गूंजते हैं तेरी आवाज अमीरों के महल में, गूंजते हैं तेरी आवाज अमीरों के महल में, झोपड़ों की गरीबों में भी है तेरे साज। यूं तो अपनी मौसीकी पर सबको फक्र होता है, मगर ए मेरे साथी मौसीकी को भी आज तुझ पर है नाज। बड़ी मस्तानी है मेरी मैं दुनिया, ये महफिल बातवा ये जवानी का लिखे जो खत तुझे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मोहम्मद रफ़ी फकीरों की नकल करते करते बन गए फनकार। 1 रुपया लेते थे फीस, गाए थे 26,000 गाने। बॉलीवुड के मशहूर फनकार मोहम्मद रफ़ी ने कैसे सीखा गायन की वे दुनिया के नामी फनकार ही बन गए। उन्होंने अपने जीवन काल में कुछ 26,000 गाने गाए थे। बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि मधुर आवाज के धनी मोहम्मद रफ़ी को प्यार से लोग फेकू कहकर बुलाते थे। कहा जाता है कि रफ़ी साहब ने अपने गांव में फकीर के गानों की नकल करते करते गाना गाना सीखा था। मोहम्मद रफ़ी ने अपनी पहली परफॉर्मेंस बतौर गायक 13 साल की उम्र में दी थी। KL सहगल ने उन्हें लाहौर में एक कंसर्ट के गाने की अनुमति दी थी। हिंदी सिनेमा जगत में 4 दशक से भी ज्यादा समय तक लोगों के दिलों पर कब्जा जमाने वाले मशहूर गायक मोहम्मद रफ़ी का जन्मदिन 24 दिसंबर को है। 31 जुलाई को वे इस दुनिया को अलविदा कह गए थे, लेकिन उनके गाने आज भी लोगों की जुबां पर आते ही मानो समा सा बन जाता है। मोहम्मद रफ़ी बॉलीवुड का वह कोहिनूर है जिसकी चमक से आज भी बॉलीवुड की गलियां रोशन है। मोहम्मद रफ़ी ने अपनी जिंदगी में करीब 26,000 गीत गाए और लगभग हर भाषा में। वह 1946 में फिल्म अनमोल घड़ी में तेरा खिलौना टूटा से हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा। उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। वैसे तो मोहम्मद रफ़ी के ज्यादातर गाने सुपरहिट रहे, लेकिन उनके गाए कुछ नगमे आज भी दिल की धड़कनों को बढ़ा देते हैं। ये गाने हैं आज मौसम है बड़ा बेईमान, तारीफ करूं क्या उसकी, चाहूंगा मैं तुझे, अभी ना जाओ छोड़कर, और भी ऐसे कई सुपर डुपर हिट गाने हैं। साल 1948 में मोहम्मद रफ़ी ने राजेंद्र कृष्णन द्वारा लिखा हुआ गीत सुन सुनो आए दुनिया वालों को बापूजी की अमर कहानी गाया था। यह गाना देखते ही देखते इतना बड़ा सुपर डुपर हिट हो गया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अपने घर पर यह गाना गाने के लिए आमंत्रित कर दिया। मोहम्मद रफ़ी के निधन के दिन मुंबई में तेज बारिश हो रही थी। कहा जाता है कि निधन की अंतिम यात्रा की रिकॉर्डिंग को हिंदी फिल्म में इस्तेमाल भी किया गया। मोहम्मद रफ़ी की अंतिम यात्रा इतने बड़े स्तर पर की गई थी कि लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। उस वक्त करीब 10,000 लोग यात्रा में शरीक हुए थे। मोहम्मद रफ़ी ने न केवल गायकी बल्कि एक्टिंग में भी हाथ आजमाया था। रफ़ी साहब ने लैला मजनू और जुगनू फिल्म में बतौर एक्टर काम किया था। यह दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी और तबातोड़ कमाई की थी। लेकिन मोहम्मद रफ़ी को एक्टिंग से ज़्यादा गायकी का शौक था, इसीलिए वो एक्टिंग पे उतना ध्यान नहीं दिए और वो एक गायकार ही बनकर रह गए। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ के जादू के करोड़ों कायल आज भी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त पर रफ़ी ने गायकी की दुनिया से कर लिया था किनारा। उसके पीछे का क्या था वजह, चलिए हम आपको बताते हैं विस्तार से। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ के जादू करोड़ों लोग थे और उसी बीच वो रफ़ी साहब जब हज करके लौटे, वो हज पे चले गए थे। हज करके जब वो लौटे तो मौलवियों ने उनसे कहना शुरू कर दिया था कि अब क्योंकि वह हज करके लौटे हैं तो आप हाजी हो गए हैं और इसलिए अब आपको ये गाना बजाना शोभा नहीं देता। रफ़ी साहब सीधे आदमी थे और सो मौलवियों की बात मान गए। उन्होंने गाना बंद कर दिया। बॉलीवुड के गलियारों में हड़कंप मच गया कि मोहम्मद रफ़ी ने फिल्मी दुनिया में गाने से किनारा कर लिया था। बहुत ही जल्द मोहम्मद रफ़ी को अपने फैंस के लिए फिर से गाना शुरू करना पड़ा। दोस्तों, क्या आपको पता है 4 साल की उम्र से ही गाने लगे थे सोनू निगम। मोहम्मद रफ़ी के फैन थे वो। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के बड़े से सिंगर सोनू निगम वो भी मोहम्मद रफ़ी के ही दीवाने थे। मात्र 13 साल की उम्र में मोहम्मद रफ़ी ने लाहौर में उस जमाने के मशहूर अभिनेता KL सहगल के गानों को गाकर पब्लिक परफॉर्मेंस भी दी थी।
शुरुआत तो मोहम्मद रफ़ी ने फ़कीरों के गाने को नकल करते करते वो गायकार बने थे। मोहम्मद रफ़ी को एक दयालु सिंगर माना जाता है क्योंकि वो गाने के लिए कभी भी फीस नहीं लिया करते थे। कभी कभी तो वो 1 रुपये में भी गाना गा दिया करते थे। कभी भी ये फीस की डिमांड नहीं करते थे। मोहम्मद रफ़ी को क्या हुआ तेरा वादा गाने के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1976 में उन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। मोहम्मद रफ़ी को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। जब भी उन्हें खाली समय मिलता तो वो सिर्फ पतंगे उड़ाया करते थे। दोस्तों, आपको पता है इतने बड़े फनकार, दुनिया को हंसाने वाले मोहम्मद रफ़ी को दिल का दौरा पड़ने की वजह से 31 जुलाई 1980 को मौत का सामना करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, हमारे फनकार मोहम्मद रफ़ी 1980 में हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। दोस्तों, रफ़ी साहब के देहांत पर मशहूर गीतकार नौशाद ने कुछ लाइनें लिखी थी जो आपके दिल को छू लेगी। गूंजते हैं तेरी आवाज अमीरों के महल में, गूंजते हैं तेरी आवाज अमीरों के महल में, झोपड़ों की गरीबों में भी है तेरे साज। यूं तो अपनी मौसीकी पर सबको फक्र होता है, मगर ए मेरे साथी मौसीकी को भी आज तुझ पर है नाज। मोहम्मद रफ़ी की आवाज आज भी जादू की तरह करोड़ों लोगों के दिलों पे राज करती है। कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और यूं ही हंसते भी रहिए।